नमस्कार दोस्तों, क्या चाय पीना आपके लिए सही है या खराब? इससे आंतों को क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल लगभग हर किसी की सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है। किसी के घर जाओ या कहीं ऑफिस में, हर जगह चाय से ही काम काज की शुरुआत होती है। हम दिन में भी चाय पीते हैं, रात को भी चाय पीते हैं। क्या चाय पीना सही है और दिन में कब और कितनी मात्रा में चाय पिए? क्या सुबह खाली पेट चाय पीनी चाहिए? आज इन्हीं सब प्रश्नों की पड़ताल करते हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीने से आप कैफीन के आदी हो सकते हैं और इसकी वजह से किसी काम में फोकस कर पाना मुश्किल हो जाता है। पहला सवाल यह है कि सुबह खाली पेट चाय पीनी चाहिए या दूध वाली चाय पीने से क्या नुकसान हो सकते हैं? खाली पेट चाय पीने से मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ जाता है। इसी सिस्टम की वजह से हम लोग जो खाते पीते हैं उसको पचाकर ऊर्जा में बदलने का प्रोसेस होता है, जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चाय पीने की वजह से नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रुकावट आती है, जिससे कब्ज, पेट में ऐंठन की परेशानी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है तो इसके साथ कुछ हल्का फुल्का जरूर खाना चाहिए। एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए? हेल्थलाइन की रिपोर्ट के हिसाब से एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 1 से 2 कप चाय पीनी चाहिए। चाय में कैफीन होता है, जिसकी वजह से पेट में गैस बनती है, पेट फूलने की प्रॉब्लम होती है। इससे आंतें भी खराब हो सकती है और कुछ भी पचाना मुश्किल हो जाता है। चाय पीने से हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। इससे मुहासे और पिंपल जैसी समस्या होने लगती है। चाय ज़्यादा पीने से कैफीन की वजह से नींद पूरी नहीं होती। इससे स्ट्रेस, बेचैनी और चिड़चिड़ापन जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। चाय पीने से अल्सर का भी रिस्क रहता है। पेट की अंदरूनी सतह में जख्म होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ज़्यादा चाय पीने से हड्डियों को नुकसान पहुंच सकता है। चाय में कैफीन और निकोटीन दोनों होते हैं। यह हमारे शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल देते हैं, जिससे हड्डियां कमजोर होने लगती है और कम उम्र में ही जोड़ों का दर्द शुरू हो सकता है। चाय पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि दूध वाली चाय में मौजूद कैफीन शरीर के पानी को सोख लेती है। इस वजह से पानी की कमी और शरीर में होने लगती है। चाय पीने से घबराहट हो सकती है, क्योंकि इसमें टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा चाय घबराहट की वजह भी बन जाती है। चाय में क्या सच में निकोटीन पाया जाता है? जी हाँ, निकोटीन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। चूंकि चाय पत्ती को उबालकर छानकर हम पीते हैं, इसलिए इसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता है। कई बार ठंडी चाय या बहुत देर तक रखी चाय को दोबारा तिबारा गर्म करके पी लेते हैं। इससे क्या हो सकता है? जी, अगर चाय को कमरे के तापमान पर 4 से 8 घंटे के लिए छोड़ दिया गया है तो उसे दोबारा गर्म न करें, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप अधिकतम 10 से 15 मिनट के लिए अपनी चाय पीना भूल जाते हैं तो इसे फिर पी सकते हैं। चाय के तुरंत बाद पानी पीने के लिए मना किया जाता है। इससे भी कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है क्या? जी, गर्म चाय के साथ पानी पीने या किसी भी तरह के ठंडे लिक्विड को पीने से कई तरीके की परेशानी हो सकती है, जैसे इंडाइजेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, गले में खराश हो सकती है, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, दांतों में सड़न हो सकती है, पीलापन हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ लोग चाय को बार बार उबाल कर पीते हैं। एक ही पत्ती को बार बार उबाल कर पीना और भी नुकसान पहुंचा सकता है। एक ही चाय पत्ती को बार बार पकाकर बनी चाय पीने से शरीर पर धीमे धीमे जहर जैसा असर होता है, जिसका मतलब आपको अलग अलग तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। चाय में दूध चीनी ऊपर से डालकर पीना ज्यादा सही होता है या फिर एक साथ पकाकर? दूध और चीनी मिलाने से चाय के गुण कम हो जाते हैं। दूध मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की एक्टिविटी कम हो जाती है और चीनी मिलाने से कैल्शियम कम हो जाता है और वजन बढ़ जाता है। ट्रेन में या सफर के दौरान पाउडर मिल्क वाली चाय पीना कितना सही? कभी कभार की बात अलग है, लेकिन हर रोज इसे नहीं पीना चाहिए। पाउडर वाले दूध में कोलेस्ट्रॉल की और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग चाय टेबल पर आते ही पीने लगते हैं। चाय कितनी देर बाद पीना सही होता है? चाय को कप में डालने के 2-3 मिनट बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के बाद चाय जो लोग पीते हैं उन्हें कोई नुकसान होता है क्या? जी, ऐसा करने से डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसमें खाना अच्छे से नहीं पच पाता है। शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाते हैं। तो सोने से पहले क्या चाय पीनी चाहिए? नहीं, इससे स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी और एसिड रिफ्लक्स बढ़ जाता है। चाय पीने का सबसे अच्छा समय कब होता है? सुबह शाम नाश्ते के साथ चाय पीनी चाहिए। चाय के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? चाय के साथ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम, मूंगफली और किशमिश जैसी चीजें चाय के साथ नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा नींबू का रस चाय की पत्ती में मिलाने से बॉडी में सूजन आ सकती है। अगर सुबह खाली पेट नींबू की चाय पी जाए तो इससे रिफ्लक्स और
हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। चाय की पत्ती को किस डिब्बे में रखना चाहिए? चाय को लकड़ी और कांच के डिब्बे में स्टोर करके रखना चाहिए, इससे उसकी महक बनी रहती है। गुड़ वाली चाय सेहत के लिए अच्छी होती है क्या? जी, चीनी की जगह गुड़ की चाय पीने से टेस्टी तो लगती ही है, साथ ही इसमें विटामिन ए और बी, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम भी इसमें पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, नमस्कार।